हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है ट्रायंगल का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या फिर एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग उसको डिराइव करेंगे कि आखिर ये आया कैसे, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहली बात तो एप्लीकेबल होता किस में है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एप्लीकेबल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया है ए बी और सी, ठीक। स्टूडेंट, इसको प्रूफ इस फिगर में तो होगा नहीं, ठीक है ना। एक सिंपल ट्रायंगल है, तो स्टूडेंट हम लोग एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग साइड डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया जाए। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो हम लोग एक ये ट्रायंगल लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग एक बार तीन ट्रायंगल आ गया है, ठीक है ना। पहला है ए बी डी, दूसरा है ट्रायंगल ए बी सी और तीसरा ट्रायंगल है स्टूडेंट बी डी सी, ठीक है। तो उन तीनों का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक ये ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसमें इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी डी और ए बी सी में हम लोगों को सबसे पहले इसको सिमिलर करना होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ए बी सी वाला में ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये वाला चीज क्या होता है, कॉमन है, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कॉमन। दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा है हमारा एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया है तो हम लोग उसमें क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहले ए डी को देखते हैं। तो सो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी अपॉन स्टूडेंट। इसको अगर हम लोग खोल के देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो ए डी अपॉन ए बी लिख लिए हम लोग। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, ए बी है तो ये वाला जो साइड है ना स्टूडेंट वो इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए सी, ठीक। तो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ठीक। अब स्टूडेंट, इन द आवाज आ रही है ना स्टूडेंट, स्पीड लगा देते हैं, एक सेकंड। तो स्टूडेंट, अगला जो ट्रायंगल हम लोग को लेना है वो हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट, बी डी सी वाला केस में क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये हो जाएगा कॉमन। और दूसरा एंगल बन रहा है स्टूडेंट हम लोग के पास एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट। सो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है स्टूडेंट। अब जो ए ए कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, तो हम लोग इसके लिए भी यूज करेंगे
क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि CD जो साइड है वो AB के, एक सेकेंड, CD जो साइड है स्टूडेंट वो इसके इक्वल है, CD अपॉन BC इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, छोटा वाला ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, ये नॉर्मल में तो ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AC। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं स्टूडेंट तो हम लोग मिलेगा क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। स्टूडेंट AC यहाँ भी है यहाँ पे भी है, तो हम लोग AC को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, AD प्लस CD। स्टूडेंट AD क्या है, AD यहाँ तक है और CD यहाँ तक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को AC मिल जाएगा। स्टूडेंट यहाँ AC इंटू AC हो जाएगा, दैट इज AC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हम लोगों का है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग किए क्या, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये वाला ट्रायंगल को और बड़ा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर प्रूव कर दिए। तो सिमिलर लाने के बाद क्या कर दिए हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को अप्लाई किए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम लोगों को पहला इक्वेशन ये मिलेगा। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। इन द सेम वे हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल को बड़ा वाला ट्रायंगल से क्या करेंगे, सिमिलर कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो साइड है उसको इक्वल करेंगे, मतलब रेशियो में ले आएंगे और हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें दोनों का LHS और दोनों का RHS को ऐड कर दीजिए, तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर दैट इज दिस प्लस दिस। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। और हम लोग जान रहे हैं स्टूडेंट कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट या एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोग नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग इसका स्टूडेंट ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करिए। तो स्टूडेंट इसका एक उल्टा भी है, ठीक है ना, उल्टे वाले को कहते क्या है स्टूडेंट, कन्वर्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों को उसका, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग है हमारे पास, ठीक है, ये है A, ये है B और ये है C। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि मान के चल रहे हैं कि ये एंगल, सॉरी अभी मानना नहीं है, हम लोगों को दिया हुआ है कि ये एंगल क्या है 90 डिग्री होगा, इसको प्रूफ करना। हमारे पास इसमें गिवन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये हमें मालूम है, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि यहाँ का जो एंगल होगा स्टूडेंट वो 90 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बात तो इसका एक भाई को बना देंगे, इसको मान लेते हैं DEF। ठीक है, यहाँ पे 90 है, इस फिगर के हिसाब से मिलेगा क्या, और ये जो फिगर बनाए हैं ना स्टूडेंट, तो ये किसके बराबर है, AB जो है वो DE के बराबर है एंड जो BC है वो EF के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री को लेते आएंगे, तो इस पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या जाएगा स्टूडेंट, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर इज इक्वल टू DF का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हम लोगों को
मिला क्या स्टूडेंट, डीई किसके बराबर है, डीई ए बी के स्क्वायर के बराबर है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ई एफ बी सी के बराबर है, तो यहाँ बी सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमें गिवन ये भी तो है, ठीक, बट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर दोनों का एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सो डी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये डी एफ इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक, डी एफ ए सी के बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो ट्रायंगल है ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल डी ई एफ बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से अगर ये फॉलो हो रहा है, अच्छा स्टूडेंट इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करके इसको सिमिलर प्रूफ कर दीजिए। ठीक है ना, तो सिमिलर अगर प्रूफ हो रहा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब प्रूफ होगा, जब उसका एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हेंस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा, एंड एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। ये एडिशन था स्टूडेंट, हम लोगों को प्रूफ करना था। ये एंगल B जो है वो 90 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर कर दिए हैं, और सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल इक्वल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हो सकता है इस पे एक से ज़्यादा दिन लग जाए, मतलब कि हार्डली 2 दिन ही हम लोगों को लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा हम लोग सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में 3 साइड दे रखा है, उसमें बोला जा रहा है कि पाइथागोरस कौन सा होगा। तो स्टूडेंट पाइथागोरस कौन होगा नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा साइड है उसको स्क्वायर कर दीजिए, और जो छोटा छोटा 2 साइड है उसका स्क्वायरिंग करके उसको सम निकाल दीजिए। अगर सम जो होगा, जो छोटे साइड का जो सम होगा वो अगर बड़े वाले साइड के सम के बराबर होता है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम उस पे क्या होगा कि लागू होगा, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये भी आप लोग खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सिर्फ फिगर को डिस्कस कर लेते हैं, फिगर में कभी कभी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है हमारा ईस्ट, और ये प्यारा वेस्ट। ठीक, तो स्टूडेंट हमारा जो ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, अगर हम लोग इस बुक को इस तरह से नहीं करके इस तरीके से देखें तो वो आगे साइड है। ठीक है ना, तो हमारे जो आगे साइड है वो होगा नॉर्थ, पीछे साइड होगा साउथ, और हमारे राइट साइड में होगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड में होगा वेस्ट। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जो 15 मीटर वेस्ट गया। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वेस्ट गया 15 मीटर जाने के बाद वो रुका और 8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो ये 8 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से क्या हुआ, कवर किया। तो स्टूडेंट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं कि एक सीढ़ी है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, उसमें वही था साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है अगला। 3 में बोला है कि एक सीढ़ी है जिसका कुछ लेंथ है 25 मीटर और एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, मान लीजिए स्टूडेंट क्या कि ये एक घर है। ठीक है, ठीक, तो यहां पे कह रहा है कि यहाँ पे एक खिड़की है। ठीक ना स्टूडेंट, एक सीढ़ी है जो यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं, बिल्डिंग 24 है और सीढ़ी 25 है, तो ये लेंथ कितना होगा स्टूडेंट, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, बिल्डिंग का जो हाइट है वो एल्टीट्यूड का काम करेगा, और हम लोगों को ये निकालना है, मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को जो भी आंसर आएगा वो ये निकल जाएगा बेस। ठीक,
स्टूडेंट उसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एक सीढ़ी है, ठीक है, मतलब एक यहाँ है, एक बंगला यहाँ है, ये वाला घर थोड़ा सा ऊपर है और ये नीचे है। एक सीढ़ी है स्टूडेंट जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, सीढ़ी का बेस यहाँ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि विंडो 9 मीटर एबव, ठीक है, 9 मीटर यहाँ पे जा रहा है, ठीक ना, ये है 9 मीटर, ठीक। कह रहा है कि इस सीढ़ी का ये जो बेस है इसको बिना हिलाए क्या करना है, इसको हम लोगों को इस वाले बिल्डिंग पे लगाना है, ठीक है। उस वाले बिल्डिंग पे मान लीजिए क्या कि वो वहां गया, ठीक, तो वो वहां चला गया, कुछ मीटर होगा, ठीक है ना। तो सीढ़ी है 25, ये है 9, तो यहाँ का एक सेकंड स्टूडेंट, 9 मीटर एबव द ग्राउंड, हाँ ये 15 है, ये 9 है, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये हम लोगों को x मालूम चल जाएगा। यही सीढ़ी को अब क्या कर दिए, घुमा दिए है उधर, ठीक। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कीपिंग इट, तो अभी जो यहाँ घर है स्टूडेंट वो 12 मीटर हाइट पे है, ठीक है ना, 12 मीटर हाइट पे चला गया, ये 15 है, ये 12 है, ये y निकलेगा, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि रोड का जो चौड़ाई है वो क्या होगा स्टूडेंट, x प्लस वाई कर देंगे तो ये हम लोगों का निकल जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 पोल है, एक ये 6 मीटर है, एक 11 मीटर है, ठीक है, ये 6 है और ये 11 है, तो ये 6 होगा यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट, और ये इधर से इधर 6 और ये 5 हो जाएगा स्टूडेंट, 11 है तो 6 5 11 हो गया है, ठीक है। इसका जो बेस है स्टूडेंट ये कह रहा है फीट इज 12, अगर दोनों का फीट 12 मीटर अपार्ट है तो ऊपर का जो हाइट कितना होगा ये निकालना। स्टूडेंट अगर ये 12 है तो ये भी तो 12 होगा, ठीक है, ये 12 है, ये 5 है, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं, दैट इज 13 आएगा उसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 6 में कह रहा है क्या, एक रोम्बस है, ठीक है ना, नंबर 6 में कह रहा है एक रोम्बस है, ठीक, रोम्बस बन गया। अब रोम्बस का कुछ साइड होगा और यहाँ पे कह रहा है इसका एक, ठीक, ये 2 डायगोनल हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। तो रोम्बस का साइड है 10 और जो रोम्बस का एक डायगोनल है 12। मान लेते हैं ये छोटा है तो ये 12 है, तो ये 6 होगा, ठीक है स्टूडेंट। आपको ये डायगोनल निकालना है, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। स्टूडेंट रोम्बस हम लोग जान रहे हैं उसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है स्टूडेंट। और ये बेस, ये हाइट मान लीजिए तो ये 8 होगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 100 माइनस 36 इक्वल टू 64। 64 का रूट निकालेंगे हम लोग तो 8 आएगा, तो ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो 8 प्लस 8 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे, तब तक आप लोग इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या रहा कि एक रोम्बस है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं ये रोम्बस है। रोम्बस में कह रहा है कि जो चारों साइड का जो स्क्वायर होगा वो उसका जो सम होगा वो डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब स्टूडेंट कि एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हो गया डी। तो हम लोगों को प्रूफ किया है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट, हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट प्रूफ कैसे करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ए मान लेते हैं हम लोग, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या कि ये जो BO है स्टूडेंट, हाफ ऑफ दिस है, BD का आधा है। ठीक है ना स्टूडेंट, स्टूडेंट हम लोग सिर्फ एक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, बाकी अपने आप हम लोग सिमिलरली कर लेंगे। इन ट्रायंगल AOB का केस में क्या होगा स्टूडेंट, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंस यहाँ पे हो जाएगा AO इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड BO इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कर देंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मतलब यहाँ हो जाएगा 1/4, AO का मतलब हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BD स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इन द सेम वे इसका भी निकलेगा, इसका भी और इसका भी निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग सिमिलरली यहाँ पे कर देते हैं, 4AB निकाल दिए। अब BC स्क्वायर निकालेंगे तो BC स्क्वायर में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर निकलेगा, मतलब यही चीज निकलेगा BD। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे BD निकलेगा और एक AC निकलेगा, तो यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली CD स्क्वायर का करेंगे तो CD स्क्वायर में भी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर निकलेगा और 4 टाइम ऑफ AD स्क्वायर निकालेंगे तो भी हमें AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब सबको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बाहर निकाल लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 AC है और 4 BD है तो यहाँ पे भी 4 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट और बचेगा क्या हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही हम लोगों को चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, अगर हो तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा। स्टूडेंट अगला एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट ही है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक फिगर है, ठीक, यहाँ पे ABCD है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें प्रूफ करना है हमें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू प्रूफ, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन बस एक ही चीज है कि ABC कोई फिगर है जिसपे AD क्या है, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम लोग करेंगे क्या स्टूडेंट, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में AD क्या है स्टूडेंट, कॉमन है, तो AD हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब हम लोग ट्रायंगल ADC में देखेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ का अगर LHS दोनों का सेम है तो RHS भी तो इक्वल होगा, RHS इक्वल कर दीजिए स्टूडेंट, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस
CD स्क्वायर। अब स्टूडेंट पॉजिटिव वाला को एक साथ ले आइए, ये AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आई होप यही आंसर चाहिए था, AB प्लस CD AC प्लस BD। ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोगों को चाहिए था, ये रहा आपका सॉल्यूशन। स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले क्लास में आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट पूरी तरह से। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग इसको अच्छा इस पार्ट को रब कर देते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं। स्टूडेंट एक फिगर है, हाँ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये ABC एक फिगर है, इन दोनों पे ये लाइन है क्या थी, मीडियन है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों मीडियन बना दिए हैं और यहाँ पे 90 डिग्री है अपना, तो ये AB और ये C हो जाएगा और ये ML हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट इसमें प्रूफ करना है हमें, और कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें प्रूफ करना है 4 टाइम ऑफ BLCM BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम लोगों को ये प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या चीज है, हमारा मिड पॉइंट है और ये भी हमारा मिड पॉइंट है। ठीक, तो स्टूडेंट हम लोग इसमें क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है पहले वो देखते हैं। सबसे पहला बात तो स्टूडेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक, पहला इक्वेशन हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया टू प्रूव। ठीक, तो ABC वाले केस में, ट्रायंगल ABC वाले में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर हो गया। अब दूसरा हम लोगों को देखना है कि पाइथागोरस कहाँ पे अप्लाई होगा। एक ये वाला ट्रायंगल में स्टूडेंट, ट्रायंगल ABL के केस में, ABL के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो एक हाइट होगा एक बेस होगा, उसके सामने वाला जो एंगल होता है स्टूडेंट वो हाइपोटेनस होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे AB तो हम लोग लिख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस AL जो है स्टूडेंट ये क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ AC का स्क्वायर करेंगे तो हमें आ जाएगा BL स्क्वायर। दैट मीन्स तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अगर तो 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ BL स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। ये मास्टर थोड़ा वीडियो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हम लोग लिख सकते हैं। अगला हम लोग लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए स्टूडेंट और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे क्या, ये AMC वाला में, AMC के केस में स्टूडेंट हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, AMC वाला में MC जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको, हाइपोटेन्यूस, और अगला जो साइड है AC और AM, AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ MC स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग थर्ड। ठीक, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को थर्ड इक्वेशन से मिलेगा क्या, अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद आइए स्टूडेंट देखते हैं, ऐड करने के बाद एडिंग
सेकेंड एंड थर्ड मिलेगा क्या 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर दैट इज 5ab स्क्वायर और यहाँ पे ac प्लस 4ac दैट मीन 5 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा ac स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और उधर क्या बचेगा स्टूडेंट 4 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा bl स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर क्या है स्टूडेंट bc स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ bl स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे cm mc एक ही चीज है स्टूडेंट, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, मतलब प्रूफ हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको जल्दी से लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया होगा। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 10। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, उन चारों को आप लोग निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से और उसको ऐड कर देना है। ठीक है ना स्टूडेंट, उसमें मुझे बताने लायक कुछ नहीं है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर किस टाइप का है स्टूडेंट, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है इस पे। ठीक है, ए बी सी डी फिगर स्टूडेंट बना देते हैं, ए बी सी डी, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए 90 डिग्री है, बी डी परपेंडिकुलर है, हमें कर निकालना है टू प्रूव ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे 3 राइट एंगल है, ठीक, एक ये भी 90 ही होगा, तो स्टूडेंट हम लोग पहले से निकालते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के केस में क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 यहाँ है तो हाइपोटेनस यहाँ होगा, दैट मीन्स बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक, इन ट्रायंगल ए डी बी के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा सेकेंड। अगला हो जाएगा इक्वेशन इधर वाला में ए डी सी वाला केस में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को क्या करना है स्टूडेंट, ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने पे मिलेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए डी 2 बार है तो 2 ए डी स्क्वायर मिलेगा प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, एडिंग यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर लिख देंगे, बी सी स्क्वायर किसके बराबर है, ये एज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। स्टूडेंट बीसी को हम लोग लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, क्योंकि हमें आंसर बी डी और सी डी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो हम इसको खोल देंगे,
BD square plus CD square plus twice of BD CD is equal to twice of AD square plus BD square plus CD square। इसमें BD CD कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, बचेगा ये, तो यहाँ पे 2 को भी कैंसिल कर देंगे अगले लाइन में, तो हमें मिलेगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो यही था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन इसको आप लोग नोट करिए, देखते हैं जब तक अगला क्वेश्चन अगर कुछ बताने लायक होगा तो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका ठीक उल्टा है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको जरूर देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग जब तक उधर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग फिर फिगर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल इधर 1 2 3 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फिगर है। फिगर का नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। ये P है, ये Q है, ये R है, अगला है ये S और ये है T। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे P Q R S T हो गया, और जो S T है स्टूडेंट ये इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं QS इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू 3R। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में इसको ट्राइसेक्ट कर दी। और क्या हम लोगों को प्रूफ करना है स्टूडेंट इसमें? टू प्रूफ 8PT स्क्वायर इज इक्वल टू 3PR स्क्वायर प्लस 5PS स्क्वायर। स्टूडेंट हम लोगों को वो प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। गिवन सिर्फ यही दिया हुआ है और ये 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट हम लोग ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल से हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि कौन क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले हम लोग निकालेंगे किसमें? हम लोग निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल PQR के केस में। ठीक है ना, PQR के केस में क्या है स्टूडेंट? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू ये PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक, अगला निकालेंगे स्टूडेंट इन ट्रायंगल PQT। तो PQT में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? PT स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और एक और ट्रायंगल स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट अगला है PQS। तो स्टूडेंट PQS के केस में क्या हो जाएगा? PQS के केस में हो जाएगा PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर PQ प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोगों को क्या क्या चीज है दिया हुआ? PR और PS है, मतलब ये दोनों को क्या करना होगा स्टूडेंट? ऐड करना होगा हम लोगों को। ठीक, तो आइए हम लोग उसको ऐड करते हैं। इसके इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसके इक्वेशन 2, इसके इक्वेशन 3 ले लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट ऐड कर देंगे हम लोग, एडिंग 1 and 3 वी गेट। हालांकि इस तरीके से हमको लगता है थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, जब लिख दिए हैं तो इसको देख लेते हैं क्या होगा यहाँ। तो स्टूडेंट PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे PQ दो बार है तो ये हो जाएगा 2PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, PR स्क्वायर प्लस क्या है
तो हम लोगों को यहाँ तक आ गया स्टूडेंट। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पी क्यू तो एज इट इज रहेगा पी आर, सॉरी क्यू आर, क्यू आर है और अगला है क्यू एस, क्यू एस है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे क्यू एस जो है वो किसके इक्वल है, हम लोगों को पीटी में चाहिए आंसर है ना, पीटी एक सेकेंड स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इस मेथड से नहीं, हम लोग इसी मेथड को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे अगर इस मेथड को फॉलो अगर हम लोग ऐड करके बनाते हैं तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब 2 मिनट का काम हम लोगों को 15-20 मिनट हो सकता है लग भी जाए। स्टूडेंट यहाँ पे LH इसको अगर हम लोग इसी पर सॉल्व कर देंगे, LHS को अलग सॉल्व करें या RHS को अलग सॉल्व करें, तो उसमें भी हम लोगों को टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि 3PR² प्लस 5PS², इसको अगर इधर ले जाएंगे -8PT² इज इक्वल टू हम लोगों को 0 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग सिर्फ इसी को यूज करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो हमारा ये इक्वेशन सही होगा, वैलिड होगा, ठीक ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 3PR² प्लस 5PS² माइनस 8PT², हम लोग सिर्फ ले चलेंगे स्टूडेंट LHS को, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को 0 आ जाता है तो हमारा वो इक्वेशन वैलिड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे PR की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं 3PQ² प्लस QR² प्लस 5PS की जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट PQ² प्लस QS² माइनस 8PT की जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट PQ² प्लस QT², ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 3PQ² प्लस 3QR² प्लस 5PQ² प्लस 5QS² माइनस 8PQ² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही रहेगा, माइनस 8QT², ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होने वाला है, 5 प्लस 3 8 होता है, माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे 3QR² प्लस 5QS² माइनस 8QT²। स्टूडेंट यहाँ पे QR है, QS है और QT है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म में लेते आएंगे, क्यों, इसको यूज करके, ठीक है। तो किसी एक फॉर्म में हम लोग इसको लेते आते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सा है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्टूडेंट ये x है, ये भी x ही है और ये भी x ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे QX को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, QS को x मान लेंगे और दूसरा QT को मान लेंगे 2x और QR को मान लेंगे स्टूडेंट 3x, ठीक है ना। कोई एक वैल्यू को हम लोग लेते हैं या फिर सिंपली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको अगर x नहीं मानना है तो QS को QS ही मान लिए, QT को हम लोग मान सकते हैं ट्वाइस ऑफ QS और QR को मान सकते हैं हम लोग 3 टाइम्स ऑफ QS, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3QR, QR कितना है स्टूडेंट, 3QS है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3QS² प्लस 5QS कितना है, QS ही है, तो यहाँ पे QS² रहेगा माइनस 8QT कितना है, 2QS है, 2QS² है, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 3 9, 9 3 27 QS² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5QS² माइनस 2 2 4 इंटू 8 32 QS²। स्टूडेंट 27 प्लस 5 32 होता है और माइनस 32 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो हम लोगों का ये जो इक्वेशन है ये सही है, ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट आप लोग 1 और 3 को ऐड करके एक बार घर में बनाने का कोशिश करिएगा, हालांकि वो प्रोसेस भी बन जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे 5 स्टेप में बन गया है, वहां पे हो सकता है 15 to 20 स्टेप हम लोगों को जाना पड़े, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम भी होने वाला है।
तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया होगा। स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन और हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो क्या रहा है कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है हम लोगों के पास और यहां से एक, अच्छा फिगर थोड़ा सा, तो स्टूडेंट फिगर कुछ इस टाइप का है, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए बी सी डी है क्या, ए बी ये सी है ये डी है। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है क्या, सी डी जो है वो क्या है, 1/3 है, 1/3 ऑफ बी डी है, या फिर ये कह सकते हैं कि 1/4 है बी सी का, ठीक है। और हम लोगों को प्रूफ करना क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग को ये आना है लेकर के। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये पाइथागोरस और ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी के केस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अगला हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। स्टूडेंट दोनों का एलएचएस सेम है तो हम लोग आरएचएस को भी इक्वल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आरएचएस को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बी डी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स सी डी, क्योंकि यहाँ पे सी डी है, यहाँ सी डी आ जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐड होगा या माइनस होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ए बी लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए बी स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस, इसको सी डी कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उधर अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 सी डी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो सी डी किसके इक्वल है, हम लोगों को आंसर चाहिए बीसी में, तो सी डी को हम लोग बीसी में चेंज करेंगे, दैट मीन्स 1/4 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पे 1/4 BC का स्क्वायर हो जाएगा। विजिबल तो है ना स्टूडेंट, एक लाइन और लगेगा स्टूडेंट और बन गया ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू 116 BC स्क्वायर। तो ये 2 टाइम्स में कटेगा और उसके बाद एलसीएम ले लीजिए स्टूडेंट, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन को हम लोग इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि बुक में भी ऐसे ही सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और बुक में जो दिया है वो भी सॉल्व कर सकते हैं नीचे का। हाँ ठीक है स्टूडेंट, समझ में तो आ गया है ना। तो यहाँ पे अगर विजिबल हल्का सा नहीं भी हो रहा होगा तो आप लोग इसको अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है 15, वो भी हम लोग जिस तरह से इन लोगों को सॉल्व किए हैं वैसे ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट यहाँ से हम लोग इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे। अगला लेक्चर हो सकता है 1 घंटे का हो या थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक ही एक्सरसाइज है तो इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक नहीं आधा ही है, आधा तो हम लोगों ने आज कवर अप कर चुका है। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। 5 सेकंड में बंद हो जाएगा ये।